सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे 25 साल की सजा सुनाई गई हो, जिसके चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ हो और जहां जेल से भागने का मतलब हो सीधी मौत। लेकिन यह कहानी एक ऐसे कैदी की है जिसने अपनी आजादी के लिए नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। साइबेरिया की खतरनाक जेल से भागने के बाद उसे भूख, बर्फीले तूफानों, भेड़ियों और मौत का सामना करना पड़ा। कई बार उसे लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन हर बार उसने मौत को मात दी। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में 7 साल लगने वाले थे। आखिर क्या था उस कैदी के अंदर जिसने उसे हजारों किलोमीटर पैदल चलने की ताकत दी? क्या वह कभी अपनी पत्नी और बेटी से मिल पाया? तो चलिए शुरू करते हैं इस खतरनाक और रोमांचक सर्वाइवल कहानी को, जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि आजादी पाने की चाह इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। कहानी की शुरुआत साइबेरिया की एक ऐसी जेल से होती है जहां बड़ी संख्या में जर्मन सैनिकों को कैद करके रखा गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद रूस ने कई जर्मन सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था और उन्हें लेड की खदानों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। हालांकि इस जेल की सुरक्षा ज्यादा कड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई कैदी यहां से भागने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जेल के चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और यह जगह किसी भी इंसानी बस्ती से करीब 14,000 किलोमीटर दूर थी। ऐसे में अगर कोई यहाँ से भाग भी जाता तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत लगभग तय थी। लेकिन इन कैदियों में क्लेम फरेल नाम का एक कैदी ऐसा था जो हर हाल में इस जेल से निकलकर अपनी पत्नी और बेटी के पास लौटना चाहता था। क्लेम को यहाँ पूरे 25 साल की सजा मिली थी, लेकिन वह अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे नहीं बिताना चाहता था। आखिरकार एक दिन उसे भागने का मौका मिल गया और वह कोयला ले जाने वाली एक मालगाड़ी में छिपकर जेल से निकल भागा। जेल से बाहर निकलने के बाद जब उसने पहली बार खुले आसमान में चमकते तारों को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसकी यह आजादी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ दूर जाने के बाद मालगाड़ी अचानक रुक गई। क्लेम ने जैसे ही बाहर झांक कर देखा, एक रूसी सैनिक बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। क्लेम दोबारा पकड़ा गया और जेल से भागने की सजा के तौर पर उसे एक खुले मैदान में बने सेल में कैद कर दिया गया। 2 दिन बाद जेल का वार्डन उसके पास पहुंचा और उसे सेल से बाहर निकालकर कहा कि उसके साथी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब क्लेम अपने साथियों के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। बाकी कैदी लाठी डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि क्लेम के भागने की सजा में उन्हें पिछले 2 दिनों से खाना नहीं दिया गया था। क्लेम को देखते ही सभी कैदी उस पर टूट पड़े और उसे बेरहमी से पीटने लगे। इस हमले में क्लेम बुरी तरह घायल हो गया और उसे जेल के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। क्लेम की हिम्मत देखकर डॉक्टर काफी प्रभावित हुआ। मौका मिलते ही क्लेम ने उससे कहा कि वह एक बार फिर इस जेल से भागना चाहता है और इस बार उसे डॉक्टर की मदद चाहिए। डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है और अगर वह किसी तरह बाहर निकल भी गया तो साइबेरिया की भयानक ठंड उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन डॉक्टर जानता था कि जेल में रहना भी क्लेम के लिए मौत से कम नहीं था। जिन खदानों में कैदी काम करते थे वहां लेड की मात्रा बेहद ज्यादा थी। यह जहरीली धूल सांस के जरिए शरीर में पहुंचती थी और समय के साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनती थी। इसलिए डॉक्टर ने क्लेम से कहा कि उसे आखिरी बार भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े और जूते निकालकर क्लेम को दे दिए। उसने यह भी बताया कि रूसी सैनिक अक्सर रेलवे ट्रैक के पास अपना खाना छिपा कर रखते हैं। इसके अलावा उसने क्लेम को अपनी एक बंदूक भी दे दी ताकि वह रास्ते में अपनी रक्षा कर सके। असल में डॉक्टर ने यह सारा सामान खुद जेल से भागने के लिए जमा किया था, लेकिन 1 हफ्ते पहले उसे पता चला कि वह कैंसर से पीड़ित है और उसके पास अब मुश्किल से 1 महीने का वक्त बचा है। आखिर में डॉक्टर ने क्लेम को एक लंच बॉक्स दिया और उससे कहा कि अगर वह जिंदा बचकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए तो यह लंच बॉक्स उसके परिवार तक जरूर पहुंचा देना और उनसे कहना कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। अब रात के अंधेरे का फायदा उठाकर क्लेम एक बार फिर जेल से भाग निकलता है, लेकिन इस बार वह मालगाड़ी में छिपने की बजाय पैदल ही सफर करने का फैसला करता है। अगली सुबह जब वार्डन को पता चलता है कि क्लेम फिर से फरार हो गया है तो वह तुरंत डॉक्टर से पूछताछ करने उसके कमरे में पहुंचता है, लेकिन वार्डन के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर अपनी जान दे चुका था। इसके बाद वार्डन ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों को क्लेम की तलाश में भेज दिया। कई दिनों तक जंगलों और बर्फीले इलाकों में खोजने के बाद भी सैनिकों को क्लेम का कोई सुराग नहीं मिला। अब ज्यादातर लोगों को लगने लगा था कि शायद क्लेम साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में जमकर मर चुका है, लेकिन वार्डन जानता था कि क्लेम बेहद मजबूत इरादों वाला इंसान है और वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है।
इसलिए उसने सर्च ऑपरेशन को जारी रखने का आदेश दे दिया। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेम को देखते हैं, जो पूरी हिम्मत के साथ बर्फीले तूफानों का सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के 9वें दिन उसे अचानक दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे अपनी तरफ तेजी से आता हुआ एक स्लेज दिखाई दिया। क्लेम कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह स्लेज उसके पास से गुजर गया और उसे टक्कर मारता हुआ आगे निकल गया। तभी क्लेम की आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि वह तो सिर्फ एक सपना देख रहा था। असल में क्लेम पिछले 9 दिनों से लगातार पैदल चल रहा था। अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था और भूख व थकान के कारण उसके लिए एक कदम आगे बढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ता रहा। कुछ और दिनों तक चलने के बाद आखिरकार उसके शरीर ने भी जवाब दे दिया और भूख की वजह से वह बेहोश होकर बर्फ में गिर पड़ा। कई घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसे आसपास से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तभी उसकी नजर एक सील पर पड़ी और उसे देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। क्लेम ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत से सील पर निशाना साधकर गोली चला दी, लेकिन उसका निशाना चूक गया और सील वहां से भागने लगी। क्लेम भी बिना समय गंवाए उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन गोली चलाने से पहले ही सील एक चट्टान के पीछे पहुंच गई। इससे पहले कि वह पानी में कूदकर भागती, क्लेम ने अपनी बंदूक की आखिरी गोली चला दी। इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और गोली सीधे सील को जा लगी। सील का शिकार होते ही क्लेम खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब उसे अगले कई दिनों के सफर के लिए खाने की चिंता नहीं करनी थी। कई दिनों बाद उसने भरपेट खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। इतने लंबे सफर में क्लेम पूरी तरह अकेला था। उसके चारों तरफ सिर्फ बर्फ का अंतहीन मैदान था और दूर दूर तक इंसानी जिंदगी का कोई निशान नहीं था। ऐसे माहौल में अकेले रहकर उसकी मानसिक हालत बिगड़ सकती थी, इसलिए वह लगातार खुद से बातें करता रहता और खुद को पॉजिटिव बातें बोलकर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता था। साथ ही वह समय समय पर कंपास देखकर अपनी दिशा भी चेक करता रहता, ताकि इस बर्फीले मैदान में रास्ता न भटक जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और करीब 2 महीने तक लगातार पैदल चलने के बाद आखिरकार क्लेम को बर्फ के बीच एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर पेड़ के पास पहुंचा और उसे गले से लगा लिया। यह छोटा सा पेड़ इस बात का संकेत था कि करीब 2 महीने की लगातार यात्रा के बाद क्लेम आर्कटिक सर्कल से बाहर निकल चुका था। वही दूसरी तरफ वार्डन अब भी क्लेम की तलाश में लगा हुआ था। उसने अपनी सर्च पार्टी को आदेश दिया कि 500 किलोमीटर के दायरे में क्लेम को ढूंढा जाए। उधर क्लेम एक जंगल से होकर आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक वहां एक भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। तूफान इतना शक्तिशाली था कि बड़े बड़े पेड़ भी जड़ से उखड़कर जमीन पर गिरने लगे। क्लेम ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, तभी एक विशाल पेड़ सीधे उसके ऊपर आ गिरा। हालांकि किस्मत से उसकी जान बच गई, क्योंकि जंगल में सोने की तलाश कर रहे सैम, जॉन और मैटन नाम के 3 लोगों ने उसे देख लिया था। उन्होंने समय रहते क्लेम को वहां से निकाला और उसकी जान बचा ली। इसके बाद क्लेम उन तीनों के साथ आगे बढ़ता रहा और कई दिनों तक लगातार सफर करने के बाद आखिरकार वे उस बर्फीले इलाके से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली, जिसे पार करने के लिए तीनों ने लकड़ियों की मदद से एक छोटी सी नाव तैयार की। नदी पार करते वक्त तीनों आपस में बातें करने लगे और एक दूसरे के साथ अपने बचपन के किस्से साझा करने लगे। लेकिन तभी नदी का बहाव अचानक काफी तेज हो गया और उनकी छोटी सी नाव बेकाबू होकर इधर उधर डगमगाने लगी। इसी दौरान सैम जॉन का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे नदी में जा गिरा। चूंकि सैम जॉन को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह पानी में डूबने लगा। यह देखकर क्लेम ने बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा दी और बड़ी मुश्किल से सैम जॉन को खींचकर किनारे तक ले आया। वहीं मैटन ने इन दोनों को मुसीबत में छोड़ दिया और राफ्ट लेकर अकेला आगे निकल गया। कुछ देर बाद मैटन एक झोपड़ी तक पहुंचा, जहां उसने रुकने का फैसला किया। यहाँ उसके मन में लालच जाग गया और उसने सैम जॉन को मरा हुआ समझकर उसके हिस्से का सोना और बाकी सामान चुरा लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद क्लेम और सैम जॉन भी उसी झोपड़ी तक पहुंच गए। जब सैम जॉन को मैटन की धोखेबाजी का पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना देर किए मैटन को गोली मार दी और उसकी जान ले ली। इसके बाद क्लेम और सैम जॉन ने अपना अपना सामान उठाया और दोबारा अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। दोनों कई महीनों तक लगातार चलते रहे और उनकी एकमात्र उम्मीद यही थी कि किसी दिन उन्हें कोई इंसानी बस्ती जरूर मिल जाएगी। लेकिन इसी बीच एक बार फिर सर्दियों का मौसम लौट आया और देखते ही देखते आसपास के हरे भरे जंगल बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। सैम जॉन का सामान काफी भारी था,
जिसकी वजह से उसे बर्फ में आगे बढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी। यह देखकर क्लेम ने उसकी मदद करने की कोशिश की और उससे कहा कि कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो, लेकिन सैम जॉन को शक हो गया कि शायद क्लेम भी उसका सोना हथियाना चाहता है। इसी शक में उसने क्लेम पर हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब क्लेम को होश आया तो उसने देखा कि खूंखार भेड़ियों का एक पूरा झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़ियों ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे नीचे खींचने लगे। जिस पेड़ पर वह चढ़ा था वह भी ज्यादा मजबूत नहीं था। भेड़ियों के खींचने से पेड़ बीच से टूट गया और क्लेम जमीन पर आ गिरा। अब ऐसा लग रहा था कि क्लेम की मौत तय है, लेकिन तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। जब क्लेम ने अपनी आंखें खोली तो उसके आसपास पड़े सभी भेड़िए मारे जा चुके थे। दरअसल इलाके में शिकार करने आए कुछ लोगों ने सही वक्त पर पहुंचकर क्लेम की जान बचा ली थी। इसके बाद वे शिकारी क्लेम को अपने गांव ले गए, जहां गांव के लोगों ने उसका इलाज किया। आखिरकार सालों की कठिन यात्रा के बाद क्लेम एक इंसानी बस्ती तक पहुंच चुका था। आसपास इतने सारे लोगों को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्लेम अगले कई दिनों तक इसी गांव में रुका और गांव वालों ने भी उसकी खूब देखभाल की। लेकिन एक दिन गांव में एक नोटिस पहुंचा जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद जेल के वार्डन ने भेजा था। नोटिस में लिखा था कि एक जर्मन सैनिक रूसी जेल से फरार हो चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाएगा। यह सुनकर क्लेम को मजबूरी में गांव छोड़ना पड़ा, लेकिन जाने से पहले गांव वालों ने उसे ढेर सारा खाना और एक शिकारी कुत्ता दे दिया। अब इतने लंबे सफर के बाद पहली बार क्लेम के पास एक ऐसा साथी था जिसकी वजह से उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। कई दिनों तक सफर करने के बाद उन्हें दूर एक मिल दिखाई दी। मिल देखते ही क्लेम का कुत्ता खाने की तलाश में उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अपने कुत्ते को बचाने के लिए क्लेम भी उसके पीछे मिल के अंदर पहुंच गया। वहां काम कर रहे मजदूरों ने क्लेम को पहचान लिया और उसे मिल के मालिक के पास ले गए। क्लेम ने मालिक और वहां मौजूद लोगों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी दर्दनाक कहानी सुनने के बाद सभी के मन में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई। उन्होंने क्लेम को खाना खिलाया और आखिरकार उसे जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। अब क्लेम बेहद खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि बस कुछ ही समय में वह अपने घर, अपनी पत्नी और बेटी के पास पहुंच जाएगा। लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर पहले ही वार्डन तक पहुंचा दी है और अब वार्डन अपने सैनिकों के साथ उसी स्टेशन पर क्लेम का इंतजार कर रहा था। हालांकि स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्लेम की नजर उन रूसी सैनिकों पर पड़ गई और मौका मिलते ही उसने ट्रेन से छलांग लगाकर वहां से भागना शुरू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से सैनिकों ने उसे देख लिया और वे भी उसके पीछे दौड़ पड़े। क्लेम तेजी से रेलवे ट्रैक पार करने लगा, लेकिन तभी अचानक वार्डन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वार्डन को सामने देखते ही क्लेम का दिल बैठ गया, क्योंकि उसे लगा कि इतने सालों की मेहनत अब बेकार जाने वाली है। लेकिन इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार कर पाता, क्लेम के वफादार कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और उसे काट लिया। इस वजह से क्लेम को भागने का मौका मिल गया और वह पूरी ताकत लगाकर वहां से दौड़ पड़ा। लेकिन तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आई। क्लेम ने जैसे ही पलटकर देखा, उसका कुत्ता जमीन पर मरा पड़ा था। अपने सबसे वफादार साथी को खोने का दुख क्लेम के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। उसने अपने आंसुओं को दबाया और पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। आगे जाकर वह एक पुल पर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर छलांग लगा दी। ट्रेन के साथ वह वहां से दूर निकल गया और एक बार फिर वार्डन के हाथों से बचने में कामयाब हो गया। इसी तरह दिन गुजरते गए और क्लेम लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया और जेल से भागे हुए उसे पूरे 7 साल हो चुके थे। इस समय क्लेम सेंट्रल एशिया के एक इलाके में पहुंच चुका था और एक गांव के मेले में इधर हाइफन उधर घूम रहा था। मेले में उसने तरह तरह के खाने की चीजें देखी, लेकिन जेब में पैसे न होने की वजह से वह मन मारकर आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो मेले में पैनकेक बेच रही थीं। क्लेम का मन पैनकेक खाने का तो बहुत था, लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं था, इसलिए वह चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी उन लड़कियों में से एक को क्लेम पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़कर उसे दे दिया। पहले तो क्लेम को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने वह पैनकेक खा लिया। मेले में मौजूद एक यहूदी व्यक्ति ने यह पूरा नजारा देख लिया था। इसके बाद क्लेम एक चर्च में पहुंचा और वह आदमी भी उसका पीछा करते हुए वहां आ गया। दरअसल वह आदमी खुद भी कभी युद्धबंदी रह चुका था, इसलिए उसने क्लेम को पुलिस के हवाले करने की बजाय उसकी मदद करने का फैसला किया।
वह क्लेम को अपने घर ले गया, जहां क्लेम ने कई सालों बाद अच्छी तरह से नहाकर और साफ कपड़े पहनकर अपना पुराना हुलिया वापस पाया। इसके बाद उस आदमी ने क्लेम को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वह रूसी सीमा पार करके जर्मनी पहुंच सके। जर्मनी रवाना होने से पहले क्लेम ने उस आदमी का दिल से शुक्रिया अदा किया और रूस जर्मनी की सीमा की तरफ निकल पड़ा। कई हफ्तों की यात्रा के बाद आखिरकार वह बॉर्डर तक पहुंच गया। वहां उसने रूसी सैनिक के सामने अपना पासपोर्ट पेश किया। क्लेम के मन में डर था कि कहीं सैनिक उसे पहचान न ले या उसका नकली पासपोर्ट पकड़ न लिया जाए, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। सैनिक ने पासपोर्ट देखने के बाद उसे बॉर्डर पार करने की इजाजत दे दी। यह देखकर क्लेम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह चाहकर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पा रहा था। आखिरकार वह उस पुल तक पहुंच गया, जिसे पार करते ही वह अपने देश जर्मनी की जमीन पर कदम रखने वाला था। लेकिन जैसे ही वह पुल के बीच तक पहुंचा, अचानक उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ी। क्लेम ने आंखें खोली तो उसके सामने वार्डन खड़ा था। यह देखकर उसके होश उड़ गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वह अभी भी रूस की सीमा के अंदर ही था। इसका मतलब था कि वार्डन के पास अभी भी उसे गिरफ्तार करने का अधिकार था। क्लेम का दिल टूट गया और अपनी आजादी के लिए किया गया पूरा संघर्ष अब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी वार्डन ने ऐसा फैसला लिया जिसकी उम्मीद खुद क्लेम ने भी नहीं की थी। वार्डन ने अचानक उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। क्लेम को पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दरअसल वार्डन इतने सालों में क्लेम की जिद, हिम्मत और जिंदा रहने के जुनून को देख चुका था। वह समझ गया था कि क्लेम को कैद करके रखना उसके हौसले को नहीं तोड़ सकता। इसलिए उसने उसे गिरफ्तार करने की बजाय अपने देश लौटने का मौका दे दिया। आखिरकार क्लेम ने बॉर्डर पार किया और जर्मनी की जमीन पर कदम रख दिया। इतने सालों बाद वह अपने घर पहुंचा, जहां उसकी नजर अपनी पत्नी और बेटी पर पड़ी। कुछ देर बाद उसकी पत्नी और बेटी चर्च जाने के लिए घर से निकली और क्लेम भी चुपचाप उनका पीछा करते हुए चर्च तक पहुंच गया। चर्च के अंदर जैसे ही क्लेम की बेटी की नजर उस पर पड़ी, उसने तुरंत अपने पिता को पहचान लिया। वह दौड़कर क्लेम के गले लग गई। इतने सालों बाद अपने पति और पिता को जिंदा देखकर उसकी पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। आखिरकार तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। जिस इंसान ने 7 साल तक बर्फीली जमीन, भूख, मौत और दुश्मनों का सामना सिर्फ अपने परिवार के पास लौटने के लिए किया था, आखिरकार वह अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। और इसी भावुक पल के साथ यह शानदार कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज छोड़ना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।